दोस्तों, फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान की सरकारें दोनों गहरे तनाव में हैं। इस तनाव की वजह कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जो चुपके से भारत आ चुकी है। यह वही इंसान है जिसकी यात्राओं पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने पूरे जोश के साथ उसका स्वागत किया है। शाहबाज शरीफ और यहाँ तक कि ट्रंप के नजदीकी लोग भी इस दौरे की वजह से हैरान और परेशान हैं। भारत के लिए यह दौरा इतना खास है कि इसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। जी हाँ, आमिर खान मुत्तकी ने 9 अक्टूबर को भारत यात्रा शुरू की, जिसके जरिए भारत तालिबान के साथ नए सिलसिले शुरू करना चाहता है। आखिर क्या है इस रिश्ते की बुनियाद? वीडियो में हम आगे 2 मुख्य जरूरी कारणों पर बात करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस दौरे के पीछे जो 2 मुख्य वजहें हैं, उनमें सबसे पहली है भारत का पुराना निवेश। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। इसमें सैन्य प्रशिक्षण से लेकर छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां और काबुल में भव्य संसद भवन जैसे बड़े निर्माण शामिल हैं। हमारा मकसद हमेशा से अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत रखना रहा है। लेकिन अशरफ गनी के बाद जब तालिबान सत्ता में आया तो भारत की यह पकड़ ढीली पड़ने लगी और हमारी सुरक्षा को लेकर चिंताएं खड़ी हो गईं। दूसरी बड़ी वजह है इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान का खतरनाक गठजोड़। चीन लगातार तालिबान के साथ दोस्ती गहरी कर रहा है ताकि वह अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा सके। वहीं पाकिस्तान डूरंड लाइन पर अवैध कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है। अगर ये दोनों देश अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो भारत के सामने हिमालय से लेकर दक्षिण एशिया तक एक बड़ी रणनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि भारत तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाना चाहता है ताकि भविष्य में हमारे लिए बातचीत के सभी रास्ते खुले रहें और कोई भी शक्ति हमें दरकिनार न कर पाए। इस पूरी उठापटक के बीच डूरंड लाइन का सीमा विवाद भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस समय तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर तनाव काफी बढ़ चुका है। भारत इस संवेदनशील स्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान को साफ संदेश देना चाहता है कि अब भारत भी अफगानिस्तान में एक सक्रिय और शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। अब बात करते हैं आमिर खान मुत्तकी और अमेरिकी चेतावनियों की। मुत्तकी पहले तालिबान में उच्च शिक्षा मंत्री जैसे बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। अमेरिका उनके विरुद्ध हमेशा सख्त रहा है क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी वजह से उनका नाम आज भी अमेरिकी वांटेड लिस्ट में शामिल है। अब जब वह भारत आए हैं तो खबरें हैं कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर वह अफगानिस्तान से बाहर निकलते हैं तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उन्हें पकड़ सकती हैं। हालांकि मुत्तकी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसी धमकियों से डरते नहीं और भारत में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। यह दौरा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की दूरगामी रणनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद सोची समझी योजना का हिस्सा है। अगर हमारी यह बातचीत सफल रही तो पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ने वाली हैं। भारत के लिए इस यात्रा के कई फायदे हैं। सबसे पहले यह हमें रणनीतिक पकड़ मजबूत करने का अवसर देती है। इस दौरे से भारत न सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक बल्कि आर्थिक स्तर पर भी अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इससे पाकिस्तान और चीन दोनों को यह साफ संदेश जा जाएगा कि भारत अफगानिस्तान में एक सक्रिय और मजबूत भागीदार है। दूसरा बड़ा पहलू है सीमा विवाद का रणनीतिक उपयोग। पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे सीमा विवाद को भारत अपने राष्ट्रीय हित में भुना सकता है। इस मुद्दे के जरिए भारत पाकिस्तान पर सीमाएं दबाव बनाए रख सकता है, जिससे हमें दक्षिण एशिया में सामरिक बढ़त मिलती रहेगी। व्यापारिक दृष्टि से भी यह दौरा महत्वपूर्ण है। भारत अफगानिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, खासकर कपड़ा, दवाइयाँ, स्वास्थ्य सेवा और सूखे मेवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में। भारत पहले भी अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में निवेश करता रहा है और यह यात्रा उन पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से गति देने में मदद करेगी। इससे भारतीय व्यापारियों के लिए नए अवसर और निवेश के रास्ते खुल सकते हैं। कूटनीतिक दृष्टि से भी यह यात्रा महत्वपूर्ण है। जहां अमेरिका और यूरोपीय देश तालिबान से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं भारत बातचीत और संपर्क का रास्ता अपना रहा है। यह भारत की संवाद के जरिए समाधान वाली नीति को मजबूती देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख को बढ़ाता है। इस कदम से
भारत को न केवल अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। मुत्तकी की यात्रा में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जो व्यक्ति कभी अमेरिका के खिलाफ खड़ा था, वही अब भारत के साथ बातचीत की मेज पर बैठने वाला है। भारत ने उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो दोस्तों, यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत की दूरदर्शी रणनीति, आर्थिक विस्तार और क्षेत्रीय प्रभाव का प्रतीक है। आपको बताते चलें कि भारत ने अफगानिस्तान में बीते 20 सालों में करीब 3 अरब डॉलर यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें संसद भवन का निर्माण, सैन्य प्रशिक्षण और छात्रवृत्तियां शामिल हैं। इस वजह से भारत चाहता है कि यह सारा निवेश सुरक्षित रहे। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की यह यात्रा इसे मजबूत करने का मौका है। साथ ही इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच सालाना व्यापार करीब 890 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो भारतीय व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस दौरे में कुछ जोखिम भी हैं। अमेरिका और यूरोप तालिबान को मान्यता नहीं देते, इसलिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा की चुनौती भी बनी हुई है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में तालिबानी और टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ रही हैं। व्यापार और निवेश को लेकर बाधाएं भी सामने आ सकती हैं, खासकर अटारी और चाबहार ट्रांजिट मार्गों पर। इसीलिए भारत ने सुरक्षा और कूटनीति दोनों को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। फिर भी यह दौरा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह दिखाता है कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए सक्रिय है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए तालिबान के साथ बातचीत बढ़ा रहा है। निवेश, व्यापार और मानवीय सहायता के आंकड़े भी साफ बताते हैं कि यह कदम राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से रणनीतिक है। भारत द्वारा अफगानिस्तान में किए गए विकास कार्यों का कुल समर्थन लगभग 844 मिलियन डॉलर का है। इसमें काबुल में बिजली लाने के लिए पुलेखुमरी से 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना शामिल है, जिस पर 111 मिलियन डॉलर का खर्च आया है। साथ ही देश के विकास को गति देने के लिए हेरात में 109.3 मिलियन डॉलर की लागत से सलमा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है और पश्चिमी गलियारे को बेहतर बनाने के लिए डेलाराम से जारंज तक 218 किलोमीटर लंबी सड़क 84 मिलियन डॉलर में बनी है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र के सम्मान में काबुल में एक नए संसद भवन के लिए भी 75 मिलियन डॉलर का योगदान दिया गया है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। बाकी आपको क्या लगता है? अमेरिकी धमकियों को दरकिनार करके तालिबान के साथ भारत को ऐसे ही अपने संबंध बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।